क्या वाकई में जब हम अंडा खा रहे हैं तो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हैं, या इंडिया के अंदर में जो गरीबी है वो नॉनवेज खाने की वजह से है, या जो साइनाइड खाते हैं लोग वो लिख ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते, केवल एस लिख करके मर जाते हैं, और हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, यही सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। वेलकम, हाय, दिस इज अंकित वर्मा और हम हैं अपने तर्क वाली सीरीज़ के अंदर में, जिसके अंदर में हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और बड़े ही आदरपूर्वक केवल और केवल तर्क को सुन करके उस तर्क के खिलाफ या उस तर्क की सहमति में क्या तर्क दिए जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि क्या एग वाकई में मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी दलील पेश करूं, जरा सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। अब कुछ लोग अंडे भी खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और बाद में पड़ेंगे तुमको यमराज के डंडे ही डंडे। ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म्स में इंजेक्शन दे करके और मुर्गियों का वो गंदा हाल करके निकाला जाता है। ओ माय गॉड। नो डाउट अबाउट इट कि हाँ, वाकई में जो चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एनिमल हैंडलिंग का। आगे बढ़ते हैं। और पोल्ट्री फार्म्स में ये अंडा बेसिकली क्या होता है, इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता। ये अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है। ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे? मान लो आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथीन लेके आया, कहते हैं मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो। छी, मेंस्ट्रुअल वेस्ट हम सिर्फ मुर्गियां खाते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके लिए ये बात बिल्कुल सही बात है कि हम इंजेक्शन लगवाया जाता है, एक हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं मुर्गी को, और जिसकी वजह से जो अंडे का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगले कुछ मिनटों के लिए अपना जो मोरालिटी का जो हमारे दिमाग में कंपस लगा होता है उसको ज़रा एक सेकंड के लिए रख दें और इस बात को ज़रा, इस दलील को सुने कि वो कोई भी चीज़ इतिहास में जो इंसान ने अपने कंजम्पशन के लिए देखी है कि इस चीज़ को कंज्यूम किया जा सकता है, उसने भरपूर कोशिश की है कि कम समय, कम दाम, कम टाइम लगा करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो निकलवाया जा सके। इसके अंदर में केवल और केवल ये नहीं आता है कि मुर्गी को इंजेक्शन दे करके, हार्मोन्स की इंजेक्शन दे करके उससे ज़्यादा और बड़े अंडे निकलवाए जाएं, और इसका बिल्कुल सेम केस हमारे पौधों पर भी मौजूद है कि हम वाकई में हार्मोन्स लिटरली आम दिनों के अंदर में भी हार्मोन्स दे करके या अलग अलग तरीके की चीज़ों से उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन दे करके हम वाकई में गन्ने की लेंथ तक बढ़वा देते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हार्मोन्स होते हैं जो कि चाहे अंगूर का गुच्छा बड़ा करना हो, चाहे सेब का साइज़ बड़ा करना हो, लंबा करना हो, ये सब काम किया जा सकता है। और आज की तारीख में हमने उन्हें इंजेक्शन भी देना शुरू कर दिया है पौधों को। अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से 1957 से लेकर के ये तस्वीर बहुत कॉमन है, इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं, मतलब कि साइंटिफिक पेपर ना नहीं ढूंढ पाया मैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित आइडिया है कि किस तरीके से आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का आइडिया यही है कि आपके पास बहुत ही छोटा गन्ना होता था, आपके पास बहुत ही छोटा भुट्टा होता था, बहुत ही छोटा गेहूं होता था, आपने उसको धीरे धीरे सिलेक्टिवली ब्रीड करा करके बड़े तक लेकर के आए हैं। वही काम मुर्गी के साथ हुआ है, वही काम हमने गाय के साथ किया है कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट का डेटा है कि किस तरीके से हम हमारा दूध का जो उत्पादन है, हम दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं दूध के, और एक गाय से जो हम दूध निकलवा सकते हैं वो भी हमने सेलेक्टिवली ब्रीड कर करके उसको बढ़वाया है। तो ये केवल और केवल मुर्गी तक सीमित नहीं है, द आइडिया वो हर जगह जा रहा है, वो गाय पे भी जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करके हम पैदावार बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, इसके बाद जो फीमेल है वो असल में, अब ये बात डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, क्योंकि जहाँ तक आप पढ़े होंगे कि भाई जो मुर्गी है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं करती है, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए वो इस दलील का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से फीमेल में भी होता है, भाई फीमेल में 3 ओपनिंग होती हैं, ह्यूमन फीमेल में 3 ओपनिंग होती हैं, और जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो शेड होती है, उसके साथ ब्लड निकलता है, और चूंकि वो शरीर को नहीं चाहिए, और जो शरीर को नहीं चाहिए वो वेस्ट है, और वेस्ट है तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी ही दलील को मान रहा हूं तो इस दलील को जरा आगे बढ़ाएं, तो फूल क्या है? फूल प्लांट के लिटरली
जननांग हैं, उसका पीनिस है, उसका टेस्टिस है, उसकी वेजाइना है, उसकी ओवरी है, यही तो है। और जब आप एक व्यक्ति विशेष को ये आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अंडा न खाएं क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है, तो इस लिहाज से सेम आर्गुमेंट कि आप भगवान को किसी के क्या अपने पीनिस और टेस्टिस या अपनी वेजाइना और ओवरी जो है भगवान को अर्पित करेंगे, वही चीज़ वो आगे बोल रहे हैं। हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं, मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट लोग खा लेते हैं, इंसान का नहीं खा पाएंगे। किसी औरत से बोल तू अपना खुद का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा ले, ये चीप चीप गंदी बातें। अच्छा मैडम मुर्गी का, उनका खा लेते हैं उनका खा लेते हैं सियापा। तो इसी को अब अगर आगे बढ़ाएंगे तो हो क्या रहा है कि फीमेल मुर्गी के अंदर में ये उसकी ओवरी है, ओवरी से ओवम निकलता है, ओवम वही योक वाला, उसके ऊपर फैट लगाया जाता है, प्रोटीन लगाया जाता है, तो वो यहाँ तक आते आते थोड़ा योक बन जाता है, वो आगे चलेगा। अगर यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तब भी वो आगे चलता जाएगा और यहाँ वाले हिस्से में उसके ऊपर प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है वो लगा दिया जाएगा और यहाँ वाले हिस्से में उसके ऊपर कैलकेरियस शेल जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और क्लोएका से उसको बाहर निकलवा दिया जाता है। इसके सबसे करीब की जो फोटो है वो आपको प्लांट में देखने के लिए मिलेगी कि ये असल में बिल्कुल उसी तरीके से ओवरी होती है। ओवरी ये रही, ओवरी के ऊपर जब आपका कुछ पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है बिल्कुल अंडे की तरह, कुछ पौधों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये भी ओवरी है। और उसी ओवरी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर आपने ओवम के ऊपर प्रोटीन, फैट और शुगर लगवाई थी, उसी तरीके से प्लांट में भी उसी के ऊपर आप शुगर, फैट और प्रोटीन की जो कवरिंग है वो चढ़ाते चले जाते हैं। तो असल में हर एक फल, मतलब लिटरली एक 10वीं क्लास के बच्चे को जब पढ़वाया जाता है, जब लिखवाया जाता है, तो फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी, तो वो कुछ और नहीं है, वो राइपेंड ओवरी ही है। तो इस लिहाज से ये दलील सही नहीं बैठती है। एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने बोला कि आप किसी का वेस्ट खा लेंगे, क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म का वेस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो सकती है। प्लांट के लिए, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है जो वो बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। और वो जो वेस्ट है प्लांट के लिए ऑक्सीजन, वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम सांस ले पाते हैं उससे। तो किसी ऑर्गेनिज्म का वेस्ट किसी दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी सामान हो सकता है। चाहे वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए कि व्यक्ति अगर मर जाए, कोई चीज़ सड़ जाए, तो वो बैक्टीरिया असल में सड़ने का ग्रो कर रहा है उस पर, तो वो उसके लिए ऐसे ऐसे फंगस हैं जिनको कॉर्पोफेजी बोल देते हैं, कॉर्पोफेगस फंगस, जो कि डंग, काऊ के गोबर के ऊपर में वो ग्रो करना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो ये इस तरीके से ये रहा हमारा पहला। अगले पे आगे आगे की तरफ चलेंगे। पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट क्या होता है? थोड़ा टेस्ट करना बनता है ना। आज का जितने भी लोग हुए ना, सबके सब एस लिख के मर गए, एस, क्योंकि एस से तो साल्टी भी होता है, सावर भी होता है, स्वीट भी होता है, सेकेंड लेटर लिख ही नहीं पाए, तो इसलिए साइनाइड का टेस्ट पता नहीं। थोड़ा टेस्ट कर देखिए ना एक बार। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा था असल में इसी भी चल रहा था कि लोग टेस्ट की वजह से नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर ये दलील देना शुरू किया गया कि किस तरीके से साइनाइड का जो टेस्ट है, साइनाइड भी टेस्ट करके देख लो, तो साइनाइड का टेस्ट तो पता नहीं चलेगा। अब ये बात आप जानते होंगे कि कितना ज़्यादा अफवाह की तरह आज तक कॉमन चलती जा रही है। और मतलब लॉजिक तो यही कहता है कि आपको चलो नहीं साइंस के अंदर में घुसना है, लेकिन आप इतना लॉजिक तो लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है, अगर अपनी जान दे रहा है, तो कम से कम सामने 4 चीज़ें रख ही ले कि भैया इसका टेस्ट जो है इसकी तरह, बस हाथ मार करके चला जाए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इतने सारे लोग मर रहे थे। बट बहरहाल अगर किसी व्यक्ति विशेष ने ज़रा सी जहमत उठाई होती है, आपको तुरंत रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि भाई क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो 1 मिनट जो है वो, अगर आप इन्हेलेशन से ले रहे हैं तो वो 1 मिनट के अंदर में अपना, 1 मिनट बहुत ज़्यादा समय है आपको साल्ट, सॉवर वगैरह लिखने के लिए। 1 मिनट का समय अगर आप सांस से ले रहे हैं और कुछ मिनट लग जाएंगे अगर आप उसे इंजेस्ट कर रहे हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब्ड जो सिम्टम हैं, जो साइनाइड के जो सिम्टम हैं, वो एक्सपोजर के कुछ मिनट से लेकर के 30 मिनट के भीतर में आ जाते हैं। और जो लीथल डोज है साइनाइड की वो 250 मिलीग्राम है, तो आप उससे कम पे भी टेस्ट जो है उसका पता लगा सकते हैं। जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से अफवाहें, मिस इन्फॉर्मेशन, अब ये केवल और केवल ये बात इस बात को प्रूव करती है कि जो व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं शायद हर एक चीज़ में वो साइंटिफिक आधार न हो। आप हर किसी व्यक्ति की, चाहे मेरी हो चाहे किसी और व्यक्ति की हो, आप फेस वैल्यू पर बातों को नहीं ले सकते।
अगली क्लिप पे चलते हैं। बहुत पॉपुलेशन हो रही है इन लोगों की, खा जाओ इनको, इनका कीमा बनाओ, खा जाओ। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल की भावना नहीं है। प्रकृति जो है ना सबको कंट्रोल कर रही है। अगर कहीं पर एक्सेस होगा ना, भगवान जैसे फॉर एग्जाम्पल चीता जो है जब हिरण के पीछे भागता है 6 में से 5 बार ही फेल होता है, वो सिर्फ एक बार सफल होता है। ये चीज किसने बनाई है? ये प्रोबेबिलिटी कितनी किसने बनाई? भगवान ने बनाई, प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति ने प्रोबेबिलिटी इस तरीके से बनाई है कि अगर पॉपुलेशन को मैनेज करना है तो वो इस तरीके से मैनेज होगी कि चीता अगर 6 में से एक बार ही हिरन को खा पाएगा तो उसकी वजह से पॉपुलेशन मेंटेन होगी। ये बिल्कुल साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। अगर वो ज़्यादा बार ट्राई कर लेगा तब भी हिरण ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन असल में ख़त्म इसलिए नहीं होते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मली मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं में ये चीज़ पढ़ाई जाती है और 10वीं में भी पढ़ाई जा सकती होगी। आइडिया ये है कि लॉजिक ये कहता है कि भाई लॉजिक है और ये बस ग्राफ की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। ये थोड़ा आसान वाला ग्राफ है, उसको देख लेते हैं कि अगर आपका शेर ज़्यादा बढ़े तो शेर अगर ज़्यादा हो गए तो हिरण ज़्यादा खाए जाएंगे और हिरण ज़्यादा खाए जाएंगे तो हिरण की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और तो पहले हिरण की पॉपुलेशन कम होगी और हिरण की पॉपुलेशन कम होगी तो शेर भूखमरी से मरेंगे, फिर उसके पीछे पीछे शेर की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे कि जब शेर बढ़ गया तो हिरण की पॉपुलेशन कम, और हिरण की पॉपुलेशन कम तो शेर की पॉपुलेशन भी नीचे आ जाएगी क्योंकि खाने के लिए सामान नहीं है। और जब शेर की पॉपुलेशन नीचे आ जाएगी तो हिरण को मौके मिलेंगे रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन को बढ़ाने के, और इस तरीके से पॉपुलेशन मेंटेन करती है। इस चीज़ को केवल और केवल कि जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ हो रही है उसके होने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत पड़े, भगवान की ज़रूरत पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ें, इनको एमरजेंट फिनोमेनाज भी बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है कि उसको बनाने वाला कोई नहीं भी था तब भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। और ये बात इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि बिना किसी व्यक्ति की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करे बगैर, भगवान के इंटरफेयर करे बगैर, प्रकृति के इंटरफेयर करे बगैर भी आपके जो हिरण और शेर की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन की जा सकती है। कि 6 बारी में से सिर्फ एक ही बार शिकार में सफल होगा, 5 बारी विफल होगा। ये तो सारे खा जाए तो कहता बस जब भी जाता खाता हो, 5 बार हिरण उसके हाथ नहीं आता। ये प्रकृति ना का रीजन बनाया कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। तो कौन सा बढ़िया, किससे भी लोगों को पेट भरेगा, वेज में कि नॉन वेज में? हाँ, वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड इज नॉन वेज फूड। दुनिया के अंदर में पॉवर्टी का एक दलील दे रहे हैं कि दुनिया में पॉवर्टी इसलिए है, उसका एक वन ऑफ द मेन रीजन है नॉन वेज का खाना। क्यों? क्योंकि इतना सारा वेज हम जानवर को खिलाते हैं ताकि उसका थोड़ा सा मांस बन जाए, उस तंगड़ी को हम खाएं। तो पॉवर्टी का, स्टारवेशन का ये भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल इतनी कि इसको 10% रूल कहा जाता है। आप वाकई में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीज़न है, और ऐसा नहीं है मतलब कि आई कैन टेल यू सो मैनी रीजंस जो कि आपको मतलब कि जो साइंटिफिकली करेक्ट हैं, लॉजिकली करेक्ट हैं आपको वेज बनने के लिए, और ऐसे रीज़न आपको भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर पहले इन चीज़ों को ज़रा कवर कर लें। तो आइडिया ये है कि किस तरीके से 10% का रूल ये कहता है कि वाकई में सूरज की रोशनी को जब कन्वर्ट किया जाता है तो 2% ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्ट कर लेंगे और पौधे बना देंगे। उन पौधों को जब हर्बीवोर्स खाते हैं तो वो केवल और केवल उससे 10% ले पाएंगे। इसलिए जब आप एक मुर्गी को खिलाते हैं या एक गाय को खाना खिलाते हैं तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड उस ज़मीन पर पैदा किया जा सकता था। लेकिन अगर आप उठा करके देखेंगे केवल और केवल आपको इसको, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये बात इस बात का कारण है कि दुनिया में गरीबी है? यहाँ ये बात गलत साबित होती है। आपको कुछ नहीं करना है, विकिपीडिया पे जाइए, ढूंढिए कि अलग अलग देशों के अंदर में पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति नॉनवेज का जो कंजम्पशन है वो कैसा होता है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी देश हैं जो कि भारत जैसे देश हैं जहाँ पर कैपिटा ये रहा इंडिया, पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो बेहद कम है और गरीबी भी है। और ऐसे भी देश मिल जाएंगे जहाँ पर कैपिटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और पर जापान और वो समृद्ध देशों के अंदर में आते हैं। और चारों के चारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे कि जहाँ वेज ज़्यादा खाते हैं
गरीब भी हैं अमीर भी हैं, और जहाँ नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं गरीब भी हैं अमीर भी हैं। तो इसका कोई रिलेशन निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो फिर ये गलत बात हो जाएगी कि आप सही दलील के ज़रिए गलत बात प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना, इज 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स। हमारी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए बनी ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर में जो एसिड है वो 20 गुना ज़्यादा कम एसिडिक होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जाइए रिसर्च पेपर ढूंढिए। तो ये रिसर्च पेपर का लिंक है, रिसर्च पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और उनके अब पेट के भी अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि हम स्टमक को देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान के अंदर में स्टमक में एसिड होता है और इंटेस्टाइन के अंदर में पीएच जो है बेसिक होता है। तो हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कह रहे हैं, तो हमने जब देखने की कोशिश हम करेंगे तो हमें पाएगा कि जैसे ऑक्स है, बैल है, तो वो हर्बीवोर है। तो हमारा होता है, ह्यूमंस का होता है 1-2 करीब करीब। इसके अंदर में आपको ह्यूमंस का, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं और बहुत लंबा छोटा हो जाएगा। तो ह्यूमन ये रहे ह्यूमन का 1.5 है तकरीबन और बैल का 4 है, बढ़ गया, मतलब हमारा तो मोर एसिडिक निकला। शीप का भी 4.7 है और हॉर्स का भी। ये हाइंड गट का हम नहीं देख सकते, हम केवल फोर गट का देख सकते हैं। तो पॉइंट निकला कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर में भी मिल जाएंगे। उसकी असल वजह ये नहीं है कि एसिड का काम मेन ये था ही नहीं, भले से वो हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए, प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए, लेकिन जब ये सारी स्टडी की गई तो असल जो रिलेशन है वो ये निकल करके आया कि कौन व्यक्ति किस तरीके के एनवायरनमेंट में जी रहा है। अगर आप इस तरीके का खाना खाते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में जीते हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आपके खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्कैवेंजर, क्रो, गिद्ध, ये जो कुछ भी उल्टा सीधा सड़क पे पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, कहीं भी गिरा हुआ, कहीं भी पड़ा हुआ, कहीं भी सड़ा हुआ, कोई कितने दिनों से सड़ रही लाश खा लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे जो कि स्कैवेंजर्स हैं, उनका 1.3, 1.5, 1.1 ये स्कैवेंजर का आपको सबसे कम देखने के लिए मिलेगा। तो असल रिलेशन इससे है कि रिस्क ऑफ फूड बॉर्न पैथोजन, कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर में पैथोजन की मात्रा क्या है, उसका रिलेशन निकलेगा आपके पेट का एसिडिटी से, न कि आप नॉनवेज खाते हैं कि वेज खाते हैं, इससे रिलेशन निकलेगा। जस्ट मीट वी कैन नॉट, इसलिए बोलो। तो ये तो पहले ही लेवल पे बात गलत है कि उनका पीएच ज़्यादा है, वो तो बिल्कुल सिरे से गलत है। और उसके अलावा भी एक आगे के लेवल पे आपको इसमें इंफॉर्मेशन सुनने को मिली। शादी पार्टी में जाते ना, मीट की टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उल्टी कर दे, ये क्या हुआ, पचा नहीं, ये तो खाने के लिए बना ही नहीं वो। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है, इट्स चर्बी की ही इंग्लिश होती है फैट, मगर ठीक है स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, असल में वो आंत या इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पेट की जो लेंथ होती है लंबी होती है, जो कार्निवोर्स हैं उनकी छोटी होती है। ज़रा देखते हैं। लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है। अगर हाँ, तो इसको ज़रा देखें ज़रा। अगला आइडिया कि व्यक्ति विशेष हमें दलील पेश कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि चूंकि ऊपर वाले ने हमें इस तरीके से बनाया है, हमारे शरीर की जो संरचना है उसी के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। कि अगर हमारे इंटेस्टाइन की संरचना हर्बीवोर से ज़्यादा मिलती है तो हमें हर्बीवोर जैसा खाना खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर कई प्रॉब्लम्स आएंगी कि भाई अगर आप वेजिटेरियन ही खाएं, अगर हम मान भी लें कि हमारी पेट की जो संरचना है वो हर्बीवोर वाली है, तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या जिनको आप किसी में भी नहीं रख सकते। मशरूम का क्या, जो कि फंगस में आता है, जो कि एनिमल्स से ज़्यादा रिलेटेड है। दही खाते हैं हम, बहुत आसान है वेजिटेरियन में, तो उसके अंदर में जो बैक्टीरिया हैं वो ना तो वेजिटेरियन में आते हैं ना नॉन वेजिटेरियन में, आप उनका क्या करेंगे। दूध का क्या, अगर मैं किसी जानवर के शरीर से एक फ्लूइड निकालता हूं और उसे पी लेता हूं तो नॉनवेज कहलाता हूं, मैं खून की बात कर रहा हूं। और एक ऑर्गेनिज्म, एक जानवर के शरीर से मैं एक फ्लूइड निकालता हूं और उसको पी लेता हूं तो मैं वेजिटेरियन कहलाता हूं, मैं दूध की बात कर रहा हूं। असल में दोनों के दोनों तो हैं तो बॉडी के फ्लूइड ही,
और लेकिन उसके बावजूद हमने एक को नॉन वेज में डाल दिया, एक को वेज में डाल दिया। असल में प्रॉब्लम है चीज़ों को सही से न देख पाना, माने कि चीज़ें हर बार ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी, चीज़ें ग्रे भी होंगी, जो कि हमारे केस में है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा है वो उसके अंदर में दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कार्निवोर वाले भी और हर्बीवोर वाले भी, और इसीलिए उसको ओमनीवोर कहा गया है। और जो व्यक्ति जिस तरीके से जाकिर नायक अगर बताएंगे कि नॉनवेज खाना क्यों अलाउड है, तो वो ये बताएंगे कि हमारे जो कैनाइन है वो लंबे होते, हमारे जो कैनाइन है एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कि जो गाय वगैरह उसमें कैनाइन नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जो इन व्यक्ति विशेष की तरह होंगे वो बताएंगे कि देखिए हमारे कैनाइन लंबे नहीं हैं, या बोलेंगे कि देखिए हमारे पास मोलर ज़्यादा है, देखिए हमारे पास इंटेस्टाइन जो है लंबी है। या जाकिर नायक अगर बोलेंगे तो शायद ये बोल दें कि हमारा जो पेट होता है वो सिंगल चैम्बर होता है, जो कार्निवोर है उनकी तरह हमारा सिंगल चैम्बर वाला स्टमक होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका मल्टी चैम्बर वाला जो होता है स्टमक होता है। मतलब असल में हमारे पास दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस डिपेंड्स अपॉन कि आप किसका वीडियो देख रहे हैं। और वो जब दलील आपको देंगे तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि वो इसको बोलते हैं आपने पूरा सैंपल साइज नहीं लिया, केवल वही चीज़ें उठा करके सामने वाले के दलील पेश कर रहे हैं, जिससे आपका पॉइंट प्रूव होने की संभावना बढ़ती है। तो चीज़ें ग्रे पर भी लाई करेंगी, जाहिर सी बात है। और मीट जल्दी सड़ता है, अगर आंतों में घूम गया ना मीट, सड़ जाएगा वो। अगली लाइन ये थी कि भाई मीट सड़ जाएगा, तो पहले सड़ जाएगा को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जब आप खाना बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर, जैसे झूठा खाना है तो झूठे खाने में क्या है कि हमारे मुंह के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर लग गए हैं, तो झूठा खाना जल्दी सड़ जाएगा, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, उसमें फंगस है, वो उसे खाने लगते हैं। खाएंगे तो फिर वो उसको डाइजेस्ट भी करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ गैसेस बनेंगी, और उसी गैसेस के बुलबुले बनेंगे, जिसे और उसी गैसेस की स्मेल आएगी, जिसको सूंघ करके और दिख करके हम कह देते हैं कि खाना सड़ गया है। तो मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहे हैं तब हम उसको सड़ना कह रहे हैं। तो इस लिहाज से तो खाना हर वक्त सड़ रहा है, क्योंकि जब हमने भी उसे खाया तो हमारे पेट के अंदर में भी हमारे बैक्टीरिया हैं जो खाने को डाइजेस्ट करके हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए, तो वो भी उस खाने को खा रहे हैं, तो खाना हमारे पेट में भी सड़ रहा है। और शेर जो है उसके पेट में भी सड़ रहा है, और गाय जो है उसके पेट में भी सड़ रहा है। ओके, तो ये रही आज की दलीलें। आई होप कि आपको पसंद आई हो। प्लीज़ अगर लॉजिकल लग रही हैं आपको, इस तर्क वाली सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर करें और यूज़ करें इन तर्कों को। अगर आपको कहीं मेरे, क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको केवल और केवल तर्क उठा के दे दूं, आइडिया ये है कि आपको सोचने का तरीका आए, आप सोचने का तरीका सीखें। तो आइडिया को आगे बढ़ाएं, और अगर ऐसी वीडियोस आपको मिलें तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उम्मीद यही है कि भाई आप बात करें, अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं तो आप लिखें कमेंट के अंदर में, क्योंकि मैं पूरी जान लगा रहा हूं ताकि ये चैनल बढ़े, और जब ये चैनल आगे बढ़ जाएगा और जब कमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उस समय मैं आपसे बात ना कर पाऊँ। तो अगर आप अभी मेरे से बात करके मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, कमेंट करें और बात करें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगले तर्क तक तर्किया तर्किया तक लिया, खैर, बाय बाय बाय।